हाँ जी, जरा सुनिए। किसी ने क्या खूब कहा है, एक दिन बरसात हुई और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा नहीं रहती, भले ही फिर वो सूरज क्यों ना हो। हाय गाइस, मैं हूँ ओमिर यादव। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे रहा था और कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में इंटरव्यू के लिए एक कॉल आया। सुबह ही उसे जाना था, दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि इस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में ढूंढा तो मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का था, इधर पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दोस्तों से भी उधार ले चुका था, उनको भी लौटाया नहीं था। सोच रहा था मांगूंगा तो पता नहीं दें या न दें, और मांगते हुए भी शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े उसके पास में अच्छे से थे, उन्हें पहन करके अपने कागजात ले करके वो बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद भी दे रहा था कि क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कि कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा और लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे और इंटरव्यू दे करके आ जाएंगे। पहुंचा बस स्टैंड पर, वहाँ उस लड़के को कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, निराश, परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर के देखता है कि पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से ही जाकर मांग लेता हूँ, क्या चाहिए मुझसे। लड़का पहुँचता है मंदिर में, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है और बोला, प्रभु आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। उतर के सीढ़ियों से जूते पहन रहा होता है तो देखता है कि पास में एक फ़कीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। और फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, और जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं। फ़कीर सब समझ जाता है और पूछता है, क्या हुआ, कोई परेशानी में हो, मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का बोला, आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद ही मांग करके कमा रही हो। तो फ़कीर कहता है कि मैं मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो भी आता है वो इसलिए देकर नहीं जाता है कि मैं मांग के कमा रहा हूँ, वो इसलिए देकर के जाता है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है और कम से कम 500 रुपये चाहिए और मेरे पास में तो केवल 50 रुपये हैं। तो फ़कीर कहता है कि मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और न ज़्यादा मोह है, बस एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, और बाकी का पैसा खुद जा कर के शाम को मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फ़कीर की बात का और पैसे ले लेता है और बोलता है कि बाबा जब मेरे पास में हो जाएंगे तो लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फ़कीर बोलता है, कोई बात नहीं है, बैठा यहीं हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के वो लड़का शाम में वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूँगा, उनकी वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुँचता है उस मंदिर के पास तो देखता वहाँ सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे थे, और पूछता है क्या हो गया। तो एक बंदा कहता है कि एक फ़कीर की मौत हो गई। भीड़ में से आगे निकल के पहुँचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है शायद आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले कि एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा के चला गया। समझ नहीं पाता है क्या करे, बहुत चक्का रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी वो किसी काम के नहीं थे। ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। हमेशा दूसरों पे विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो कि आपको जब लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम कब किसी को भी मदद के लिए भेज दे, इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला ज़रूर आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें और मिलते हैं।